हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब स्वागत है हमारे आज के इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का। तो देखिए, आज है एकादशी और एकादशी कितना खास होता है सबके लिए, ये हम सभी को पता है। और अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो आज का एकादशी जो है बहुत ही खास है और विशेष है। ये वाली जो महीना आता है 3 साल बाद आता है, तो बहुत ही खास है। और इसमें जितना भी हम जो भी सेवा करते हैं ठाकुर जी को, इस महीना में बहुत फलदायक होता है। तो जितना हो सके इस महीना में हम दान पुण्य करें, अच्छे अच्छे भजन कीर्तन करें, तो बहुत अच्छा फल देता है एकादशी महाराज। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप लोग भी खुश रहें, मस्त रहें और आप लोगों के घर में भी सुख समृद्धि आए। और आज का एकादशी का दिन है, तो सुबह से ही मन में बहुत शांति और भक्ति का एहसास हो रहा है। तो चलिए आज की तैयारी हम शुरू करते हैं। और ठाकुर जी को देखिए, मैं यहाँ पे स्वस्ति बना के और यहाँ पे हम स्नान करवा रहे हैं। तो आज का स्नान भी विशेष है, पंचामृत का स्नान है। और यहाँ पे देखिए स्नान करवा के लड्डू गोपाल को, और मैं आज पोशाक पहनाऊंगी ग्रीन कलर का। पूजा पाठ के दिन तो कितना भागम भाग हो जाता है भी। और देखिए तो कैसे चमक गए। बहुत सारे काम तो होते अगर हैं। आप लोग भी ठाकुर जी रखे हैं, तो और अगर आप लोग भी लड्डू गोपाल पता रखे नहीं हैं, फ्रेंड, उससे नहलाते हैं, जैसे नहलाने के तो लिए पीताम्बरी से कभी भी ठाकुर जी को स्नान नहीं करवाना चाहिए। काले पड़ जाते अगर लग रहे हैं कि हाँ थोड़े तो से आप लोग कुछ मत कीजिए, केवल दही होता और है ना शहद कि से नहला थोड़ा दीजिए। कलर देखिए डाउन ठाकुर होता जी है, एकदम चमक तो जाते आप हैं। लोग दही के साथ ऐसा स्नान लगता है करवाइए, उसी से एकदम बहुत अच्छा क्या ही बताऊं, इतना साइन आ शाइनिंग जाता आ है जाता है ना, ठाकुर जी इतना को। अच्छा। तो मैं दूसरे तो किसी ऐसे ही चीज़ से करती आप हूँ, लोगों हर को 2-3 नहलाने दिन की पे जरूरत नहीं है। और यहाँ दही से देखिए नहला तैयार हो देती हूँ। गए लेकिन हैं आज ठाकुर का जी। स्नान जो है और विशेष है, एकादशी के क्योंकि दिन आज पूजा है पाठ और एकादशी व्रत करने में और ये पुरुषोत्तम मन को मास भी बहुत चल रहा सुकून है। तो मिलता है। इसमें हम जितना तो सेवा चलिए करें उतना आगे कम ब्लॉग होता को है। कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे देखिए उनका इत्र लग रहा है, और इतना सुंदर लग रहे थे कि मैं बार बार अपने नज़र को उतार रही थी ठाकुर जी को, कि कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए बार बार देखने से। तो घर की छोटी छोटी तैयारियों के साथ आज का पूजा पाठ भी खास लग रहा है मुझे। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है और आप लोग व्रत कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। और आज मेरा व्रत भी है एकादशी का। एकादशी के दिन की शुरुआत हो तो पूरा दिन अच्छा लगता है। आप सब भी बताइए आप लोग एकादशी कैसे करते हैं। आज भगवान की पूजा और भजन और परिवार के साथ एक प्यारा सा दिन बिताने वाला है। तो खूब सारा भजन कीजिए, राधा रानी का नाम जाप कीजिए, बहुत अच्छा होता है इस महीने में और आज का दिन। तो यहाँ पे मैं नज़र उतार रही हूँ ठाकुर जी को, और यहाँ पे नज़र उतार के हमें जाना है मार्केट। तो मैं मार्केट जाऊँगी। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे बार बार नज़र उतार रहे थे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं मॉल, क्योंकि पता चला था कि वहाँ चल रहा है ऑफ़र। और यहाँ पे देखिए गाड़ी में बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं ट्रेन में, और हम कढ़ाई देख रहे थे और सस्पेन। तो यहाँ पे हम आए थे कुछ लेने, और किसी और चीज़ की शॉपिंग होने लगी हमारे। और मुझे देना था इनको गिफ्ट, मैं इनसे बताई नहीं थी, लेकिन इनको मैं लेके आई थी कि चलिए घर का सामान लेना है। तो इनको भी लेके आ गई। तो जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो मैं बताई कि चलिए तनिष्क में थोड़ा घूम के आते हैं। तो वहाँ हम लोग गए, और वहाँ जो भी लेना था वहाँ ले लिए। उसके बाद फिर हम लोग किचन का कुछ सामान लिए और लेके अब घर आ गए हैं। और शाम को 6:30 बज रहा है यहाँ पे। तो देखिए मैं आ गई हूँ छत पे अपनी तुलसी जी के पास दिया जलाने के लिए। तो कहते हैं ना कि आज के दिन एकादशी के दिन 5 दिए तुलसी जी के पास जलाने से हमें वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों ने जलाया कि नहीं जलाया बताइएगा कमेंट में ज़रूर। तो यहाँ पे मैं 5 दिया जला के तुलसी जी का पूजन किया है। और मुझे पूजा पाठ करने में बहुत मन लगता है और बहुत सुकून भी मिलता है। तो और एकादशी का व्रत ऐसा है ना कि आप लोग यही एक व्रत है जो खुद के लिए किया जाता है। सभी व्रत में हम परिवार के लिए करते हैं,
या बेटे के लिए, पति के लिए, लेकिन ये एक ऐसा व्रत है जो हम अपने लिए करते हैं। तो सभी को एकादशी का व्रत जो है करना चाहिए और ये बहुत फलदायक होता है। इसको करने से मतलब दुख दरिद्र सब खत्म हो जाते हैं, घर में सुख शांति और अपने आप को भी सुकून मिलता है। इसीलिए ये व्रत सबको करना चाहिए एकादशी का। तो यहाँ पे देखिए मैं दिया जला के और अब जाऊँगी नीचे, और नीचे जाके मैं फिर से भगवान जी के भोग के तैयारी में लगूँगी, क्योंकि आज मुझे जो है कुछ खास भोग बनाना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं आ रही हूँ अब नीचे जाके। यहाँ पे देखिए मैं पूजा कर रही हूँ, और यहाँ पे भी मैंने मंदिर में अपने 32 बाती का जो है दीप दान करी हूँ। तो आज के दिन बोलते हैं 32 बाती का दान करना भी बहुत अच्छा होता है, जैसे हम पूरे महीने नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं 33 बाती का दान किया है, मैंने दिया जलाया है। और उसके बाद फिर मैं अपने भगवान से सुख शांति, अपने घर में समृद्धि का कामना किया है। और इसी के साथ मैं कामना करती हूँ कि भगवान आपके घर में भी सुख शांति बनाए रखे, लक्ष्मी प्रदान करें। आप लोग अपना घर खूब अच्छे से अपने घर परिवार को रखें, आप लोग खुश रहें। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना पूजा कर चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में जाके मैं भोग लगा के उसके बाद भोग बनाऊँगी ठाकुर जी का। और भोग बनाने के बाद फिर से आप लोगों से मिलती हूँ मैं। और देखते रहिए मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे से। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं कोशिश करते रहूँगी कि अच्छा ब्लॉग लेके आऊँ आप लोगों के लिए। और आप लोग खूब सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, खूब प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग। और यहाँ पे जो है मेरा 33 बाती का दिया देखिए जल चुका है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने ठाकुर जी की पूजा। और मुझे बहुत सुकून मिलता है। यही ऐसा जगह है जहाँ आके मुझे इतना शांति और सुकून मिलता है कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। तो क्या आप लोग भी यही अनुभव करते हैं अपने मंदिर में बैठने के बाद? मुझे तो बहुत सुकून मिलता है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो पूजा पाठ जो है करना चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अच्छा लगता है। और समय देखिए किसी के पास आजकल समय नहीं है, समय निकालना पड़ता है हम। तो आज का दिन ऐसे ही पूरा ही हमें पूजा पाठ में ही चला गया है, और पूरा दिन इतना व्यस्त रहा है कि पूछिए मत। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके देखिए मैं थोड़ा सा अपना साफ़ तो था ही, मैं साफ़ करके ही गई थी, लेकिन फिर भी अब भोग बनाना है तो सोचे कि फिर थोड़ा सा दोबारा से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि भोग बनाना है हमें। तो यहाँ पे मैं काउंटर क्लीन कर रही हूँ अपना। क्लीन करके उसके बाद मैं फिर से अपने भोग की तैयारी करूँगी। तो क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं फ्रेंड्स? घर के छोटे छोटे काम भी बहुत होते हैं। इसके साथ पूजा पाठ, अपने घर की जिम्मेदारियों और अपने सपनों को साथ में लेके चलना बहुत बड़ी बात होती है। आसान नहीं होता है कि घर परिवार को संभालते हुए आप अपना भी कुछ अपने लिए, अपने बारे में भी सोचें, अपने सपनों के लिए सोचें। तो इसी में थोड़ा थोड़ा समय निकालना चाहिए हमें, क्योंकि ये भी हमारे अपने लिए भी ज़रूरी है। और इस भागम भाग की ज़िंदगी में हमें अपने शरीर को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। काम करने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा दिन काम ही करते रहें, तो शरीर को रेस्ट भी ज़रूरी है। तो उसी में थोड़ा सा रेस्ट भी लेना चाहिए हमें शरीर को। लेकिन जो त्यौहार होता है ना, त्यौहार में नहीं हो पाता है। कुछ भी कर लीजिए, कितना भी सोचिए, लेकिन हो ही नहीं पाता है। त्यौहार में इतना भागम भाग हो जाता है पूरे दिन कि आदमी सोच के भी कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ आज का दिन मेरा भी ऐसे ही रहा, भागम भाग, घर का काम, पूजा पाठ, मार्केट,
तो ऐसे ही निकल गया। और मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने पतिदेव को क्या गिफ्ट दिया है। तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा ब्लॉग में और देखिएगा ज़रूर और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आज मुझे करना है 33 मालपुए का दान भोग लगाऊंगी और वही द्वादशी के दिन जो है मैं मंदिर में दान करूंगी। तो उसी की तैयारी में मैं लग गई हूँ। और देखिए यहाँ जो है मैं मैदा लेके आई थी, तो मैं मैदे का ही आज का मालपुआ बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चलनी से उसको छान के उसके बाद मैं अपना तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखिए फिर से थोड़ा सा मुझे लगा कि गिर गया था मैदा, मैं उसी को क्लीन कर रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या क्या किया है आज के एकादशी के दिन बताइएगा ज़रूर। और आप लोगों को पता है घर और परिवार संभालना भी किसी पूजा से कम नहीं होता है। तो मैं भी मेहनत कर रही हूँ अपने परिवार के साथ साथ अपना सपना भी पूरा करने के लिए मेहनत जारी है। एक न एक दिन ज़रूर समय आएगा और मैं भी अपने आप के लिए कुछ कर पाऊँगी। हर दिन एक परफेक्ट नहीं होता है, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान पर भरोसा है और खुद पर भी, यही सबसे बड़ी ताकत है। तो सखी, छोटी छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। तो आप लोग भी अगर सोच रहे हैं कि कुछ करें तो ज़रूर शुरू कीजिएगा। अपने लिए भी जीना चाहिए, अपने घर को प्यार से संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए अपने आप को। अपनी ज़िंदगी है, अपने तरीक़ा से जीना चाहिए और अपने परिवार को खुश रखना चाहिए। कैसे परिवार को खुश रखना है वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर है कि हम अपने, ये नहीं कि हाँ अब कुछ कर रहे हैं तो अपने परिवार का नहीं सुने। नहीं, परिवार को भी लेके चलना है और अपने सपना को भी साकार करना है। तो मेहनत जारी है हमारी भी, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए ताकि हमारा भी मन खुश रहे। किसी का दिल मत दुखाइए, अच्छा सोच रखिए हमेशा, वही हमेशा अच्छा फल भी देगा। तो इसलिए दूसरे के बारे में गलत मत सोचिए, दूसरे को गलत मत कहिए, तो हमारा भी कभी गलत नहीं होगा हमारे साथ भी। तो इसी कोशिश में मैं भी रहती हूँ और मैं भी लगी रहती हूँ अपने काम में कि हाँ हमारा ये काम है तो हमें करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं अपने घर परिवार को संभालती हूँ और मैं अपने लिए भी थोड़ा समय निकालती हूँ। तो आप लोग कैसे करती हैं, कैसे अपना परिवार संभालती हैं बताइएगा ज़रूर। और जो महिलाएं घर संभालती हैं वो सच में बहुत मजबूत होती हैं। हम महिलाओं को लोग बोल देते हैं कि घर में रह के करती क्या हो, लेकिन जो करता है उसी को पता होता है कि हाँ कैसे संभालते हैं। पूरा दिन समय नहीं निकालिए तो समय निकलेगा ही नहीं। तो हमें अपने लिए भी समय निकालना है और अपने परिवार को भी संभालना है। अब यहाँ पे हमारा घोल जो है देखिए तैयार हो गया है। मैं अपना घोल तैयार कर चुकी हूँ। और अगर आप लोग भी बनाती हैं मालपुआ तो बताइएगा कैसे बनाती हैं। इसमें तो मैं चीनी और मैदा और थोड़ा सा जो है केला मैश करके मैंने इसमें डाला है और देखिए कैसा बनता है आप लोगों के सामने ही। और यहाँ कुछ बातें कर रहे थे ये, मैं वही इनको बोल रही थी। तो अब यहाँ पे हमारा घोल तैयार है और चलिए मैं अपना रेडी करती हूँ। उसके बाद आप लोगों से फिर मिलती हूँ कि हाँ कैसा बना और मैंने क्या क्या किया। तो यहाँ पे तेल जो है हमारा गरम हो चुका है और एक पुआ मैं निकाल चुकी हूँ। देखिए कितना अच्छा फूला फूला सा बना है और बहुत सुकून मिलता है पूजा पाठ के दिन मुझे काम करने में या पूजा पाठ कुछ दान पुण्य करने में। तो आज मैंने 5 किलो आम और ये 33 पुआ और चने का 5 किलो दाल का दान किया है मैंने। बोलते हैं कि अच्छा होता है दान करना,
तो आज के दिन ऐसे भी मैं करते रहती हूँ, लेकिन आज का दिन विशेष था तो इसलिए ये सारे सामान का दान मैं रखी हूँ। कल द्वादशी है ना, तो द्वादशी पे दान किया जाता है, तो कल ही मैं द्वादशी पे दान करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा पुआ जो है कितना फूला फूला सा, और दिल खुश हो जाता है जब कोई काम करिए ना और वो अच्छा हो जाता है तो एकदम मन खुश हो जाता है। तो ये लोग भी बोल रहे थे कि हमें खाने को मिलेगा। मैं बोली पहले भोग लग जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 33 पुआ बनाई हूँ, और बनने के बाद जो है ठाकुर जी को भोग लगाई और मस्त होके ठाकुर जी खाए। और उसके बाद हम फिर दोबारा इन लोगों के लिए, बाबू के लिए और पतिदेव के लिए मैं खाना बनाई, और उसके बाद सबको खिला पिला के फिर अपना रात को क्लीन करके उसके बाद मैं सोती हूँ, ताकि सुबह मुझे परेशानी ना हो। सुबह उठने में थोड़ा लेट भी उठूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बन चुका है, और यहाँ पे ठाकुर जी का भोग भी मैं लगा चुकी हूँ। तो ठाकुर जी आप सभी की मनोकामना पूरा करें। लड्डू गोपाल सभी के घर में सुख समृद्धि दें, शांति दें। आप लोग अपना घर लें, आप लोग घर में लक्ष्मी जी आएँ, सब सुख शांति से रहें। तो जय श्री राधे।